हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीजन 2 एपिसोड 5 एपिसोड 4 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं फैंग लैंग हान से कहकर अपना मेमोरी डाटा निकलवाता है, लेकिन वहाँ शाओ जी की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो फैंग लैंग हान से कहता है, क्या तुमने मुझसे कुछ हाइड किया है? जहाँ फैंग लैंग उससे शाओ जी की मेमोरी हाइड करने को लेकर पूछता है, लेकिन हान को लगता है कि उसे उसका सीक्रेट पता चल गया। तो हान ये सुनकर उसे खुद सारा सच बता देता है कि गलती शाओजी की नहीं मेरी थी। मैंने गलती से जोऊ को न्यू परफ्यूम प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया। तो फैंग लैंग कहता है, तुमने मुझे पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया? तो हान कहता है, मैं डर गया था कि आप मुझे भी कंपनी से फायर कर देंगे। तो फैंग लैंग कहता है, तुम पागल हो। देन उसे बताता है, मैं ये सच करने यहाँ नहीं आया हूँ, मैं शाओ जी की मेमोरी चेक करने यहाँ आया हूँ, लेकिन उसकी यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हान फैंग लैंग से कहता है, आपको बारिश की बात भी शाओजी याद है? क्या आप उसके साथ सीक्रेटली डेटिंग तो नहीं कर रहे थे? तो फैंग लैंग उसे घूरने लगता है एंड हान डरकर नीचे बैठ जाता है। देन आगे फैंग लैंग डॉक्टर शान के पास आकर शाओजी के बारे में पूछता है, क्योंकि थोड़ी बहुत गर्लफ्रेंड्स की मेमोरी उनके पास भी होती है, लेकिन यहाँ फिर शाओजी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो शान कहता है, आप 3 मंथ्स के लिए लॉस एंजलिस की ट्रिप पर गए थे, हो सकता है वहाँ आपको शाओची मिली हो, क्योंकि उस बीच आपने किसी से कांटेक्ट भी नहीं किया था, शायद इसलिए उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और उस टाइम वहाँ एक काफी हैवी रेनिंग हुई थी, शायद उसी वजह से आप उसे भूल गए हैं। तभी फैंग लैंग को हान वाला मोमेंट याद आता है कि शाओची आपकी नेबर की डॉटर है, जो ओवरसीज से अभी अभी चाइना वापस लौटी है। एंड सोचता है, क्या वो सच में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, और बारिश की बात भी वो उसे कैसे याद है। देन आगे शाओची को फैंग लैंग का टैक्स आता है, जिसे पढ़कर वो शॉक रह जाती है कि मुझे पास्ट का सब याद आ गया। एंड वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो वो सोचती है, उसे इतनी जल्दी सब कुछ कैसे याद आ गया। जहाँ शियोबू उससे कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारा अकेले जाना डेंजरस हो सकता है। तो शाओजी कहती है, नहीं, अगर तुम गई तो हम दोनों फंस सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अकेले केप टाउन चले जाना। एंड दोनों हक करके रोने लगते हैं। देन आगे शाओजी उससे मिलने पहुंच जाती है। तो फैंग लैंग उससे कहता है, मुझे तुम्हारा सच पता चल गया है कि तुम किस टाइप की पर्सन हो। जिसे सुन के वो डर जाती है कि क्या उसे पता चल गया कि मैं एक एलियन हूँ। तो हान कहता है, आप बॉस की फ्यूचर लेडी हैं। तो फैंग लैंग कहता है, तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो। तो ये सुनकर वो कहती है, मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, तुमने मुझे मैरिज के लिए फोर्स किया था, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और हम दोनों की शादी हो चुकी है। जिसे सुन के दोनों ही शॉक रह जाते हैं एंड फैंग लैंग को लगता है ये झूठ बोल रही है। तो हान शाओची से कहता है, हम आपसे यहाँ माफी मांगने आए हैं, क्योंकि बॉस को लगा था आपने परफ्यूम की इंफॉर्मेशन लीक की, लेकिन गलती मेरी थी, प्लीज आप दोनों मेरी वजह से झगड़ा मत करो। जिसे सुन के शाओची काफी खुश हो जाती है कि अब तक उसे उसका सच पता नहीं चला एंड वो बेकार में ही परेशान हो रही थी। देन फैंग लैंग उससे कहता है, ये मत सोचना कि मैं तुमसे यहाँ सुलह करने आया हूँ। एंड उसे अपना ब्लैक कार्ड देकर कहता है, मैं तुम्हें यहाँ कंपनसेट करने आया हूँ। तो शाओची कहती है, इससे मेरा क्या होगा। तो फैंग लैंग उसे एक चेकबुक देकर कहता है, तुम्हें जितना चाहिए उतना मिलेगा, लेकिन तुम मेरी लाइफ से चली जाओ। तो शाओची कहती है, सच में? तो फैंग लैंग हान से कहता है, मुझे पता था ये एक लालची पर्सन है। देन उसे ये कहकर चला जाता है कि सोचने के लिए मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दूंगा। आगे वो शियोबू से ये सब शेयर करती है। तो शियोबू उससे कहती है, शायद वो तुम्हें लाइक करता है इसलिए तुम्हें ये सब दे रहा है। तो शाओची कहती है, हाँ, और शायद मैं उसे पाकर उसके हार्मोन्स कलेक्ट कर सकती हूँ। देन दोनों काफी खुश होती हैं कि फिर वो जल्दी अपने प्लेनेट जा पाएंगी। आगे शाओची फैंग लैंग को टेक्स्ट करती है कि तुम मुझे कंपनसेट दो, मैं मॉल जाकर शॉपिंग करना चाहती हूँ और अच्छा खाना खाना चाहती हूँ। देन वो फैंग लैंग का एक कैफे आकर वेट करती है, लेकिन वहाँ फैंग लैंग अपनी जगह हान को भेज देता है, जहाँ वो शाओची से कहता है कि मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा, देन हम डिनर करेंगे, मैंने लिस्ट बना ली है। जिससे शाओची उस पर बहुत एंग्री होती है कि फैंग लैंग वहाँ क्यों नहीं आया एंड चिढ़कर चली जाती है। देन आगे वो उसे बुलाने के लिए अपना किचन पाइप खराब कर देती है। तो फिर फैंग लैंग अपने साथ हान को लेकर वहां आ जाता है एंड उसका पाइप रिपेयर करवा देता है, जिससे शाओची फिर अपना दिमाग चलाकर फैंग लैंग से उसकी मसाज करवाने को कहती है, लेकिन उसका ऑर्डर भी वो हान को ही दे देता है।
जिससे शाओची फिर चिढ़कर उन्हें वहां से चले जाने को बोल देती है। देन आगे शाओची का मूड काफी खराब हो जाता है एंड वो शियोबू से फैंगलैंग के माइंड में क्या चल रहा है ये सर्च करने को बोलती है। तो शियोबू भी जब चेक करती है तो उसका सिस्टम डाउन हो जाता है एंड वो शाओची को बताती है कि फैंगलैंग एक काफी कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है। तो शाओची कहती है भूल जाओ फिर उसके बारे में। तो शियोबू को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो उसके बारे में फांगली से पूछे, वो उसका ब्रदर है और उसे उसके बारे में ज्यादा पता होगा। तो शाओजी कहती है मुझे नहीं लगता फांगली कुछ बताएगा। तो शियोबू हंसकर कहती है वो मुझे जरूर बताएगा। तो शाओजी भी हंसने लगती है। देन आगे शियोबू फांगली को एक होटल बुलाती है एंड उससे कहती है मैं तुम्हें पेंटिंग सिखाना चाहती हूँ। तो फांगली कहता है सच में। तो वो कहती है तुम पेंट करो मैं तुम्हारी मॉडल बनूंगी, मैं तुम्हें फर्स्ट लेवल तक लेकर जाऊंगी। देन वो उसकी मॉडल बन जाती है एंड सोचती है कि मैं उसकी हेल्प करके फैंगलैंग की इंफॉर्मेशन उससे निकलवा लूंगी एंड उसके बारे में पूछना स्टार्ट करती है। तो फांगली को लगता है वो उससे मेरे बारे में पूछना चाहती है और शाय होकर फैंगलैंग के बारे में पूछ रही है। सो वो उसे फैंगलैंग के बारे में तो कुछ भी नहीं बताता लेकिन अपने बारे में ही बताने लगता है, जहां वो उससे पक जाती है एंड खुद ही पूछना स्टॉप कर देती है। आगे वो उसकी पेंटिंग चेक करती है तो फांगली ने उसकी नहीं बस एप्पल की पेंटिंग ही बनाई होती है एंड वो भी ठीक से नहीं बनाई होती, वो उसमें कमी निकालती है। तो फांगली कहता है तुम तो मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हो एंड कहता है अब मुझ में पेंटिंग करने की एनर्जी नहीं है एंड बैठकर वही एप्पल खाने लगता है। तो शियोबू उसे इनक्रेडिबल ग्लासेस देती है जिसे पहनकर कोई भी सीन प्रोजेक्ट हो सकता है। तो फांगली कहता है मैं स्पेस में जाना चाहता हूँ। तो वो उसे पहनकर आईज क्लोज करने को कहती है जिसके बाद वो स्पेस में आ जाते हैं एंड फांगली काफी सरप्राइज एंड हैप्पी होता है। आगे हान फिर शाओची को कंपनसेट करने उसके कैफे आ जाता है जहाँ शाओची उसे तंग आकर उसे मना करने को कहती है और मिस चाई भी परेशान हो गई थी। आगे हान फैंगलैंग से कहता है आप अपनी भूलने की बीमारी की वजह से डेट नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे लगता है आपको शाओची के बारे में एक बार सोचना चाहिए, वो एक काइंड और वार्म पर्सन है, इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद भी उसने आपको नहीं छोड़ा। तो फैंगलैंग उससे कहता है अगर तुम ज्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हें रिजाइन कर दूंगा, जिससे वो डरकर वहां से चला जाता है। देन मिस चाई शाओची को फैंगलैंग को मनाने का एक और आइडिया देती हैं कि वो बीमार होने का प्रिटेंड करे जिससे वो उसके करीब आ जाएगा। तो आगे वो वही करती है। फैंगलैंग के आने पे वो उस पे गिरकर सिक होने का प्रिटेंड करने लगती है लेकिन फैंगलैंग उसका नाटक समझ जाता है एंड उसे इग्नोर करके जा ही रहा होता है कि तभी शाओची गिर जाती है एंड इस बार उसके पैर में सच में मोच आ जाती है। तो फैंगलैंग उससे कहता है नाटक करना बंद करो, लेकिन जब वो उठ नहीं पाती तो फैंगलैंग समझ जाता है कि सच में उसको मोच आई है एंड वो उसे उठाकर ले जाता है एंड घर ड्रॉप कर देता है। पर उसका गेट बंद होता है तो वो वही खड़ी होकर परेशान हो रही होती है कि तभी वो उसे उठाकर अपने घर ले जाता है एंड तभी मिस चाई एंड शियोबू बाहर आती हैं, जहां मिस चाई खुशी से शियोबू को हक कर लेती हैं कि उनका प्लान काम आ गया। लेकिन शियोबू को शाओची की याद आती है एंड वो रोने लगती है। इधर फैंगलैंग शाओची को ट्रीट करके उसे रेस्ट करने को बोलकर जा ही रहा होता है लेकिन वो उसे रोककर अपने पास ही रहने को कहती है एंड उसे हक करके कहती है मुझे बहुत ठंड लग रही है, तुम मेरे पास ही रुको। तो फैंगलैंग उसके क्लोज आता है एंड उसे लगता है कि वो उसे किस करेगा लेकिन वो ऐसा नहीं करता। इनफैक्ट एसी का रिमोट लेकर एसी बंद कर देता है कि अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी एंड उसे काफी सारे ब्लैंकेट उड़ाकर चला जाता है। तो शाओची कहती है अब तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है एंड तभी वो फिर रूम में एंटर करता है एक बेल्ट के साथ, जिसे देख के शाओची डर जाती है कि कहीं वो उसे हर्ट तो नहीं करने वाला एंड वो उसके क्लोज आ जाता है एंड इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड या डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।